प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारतीय लोक सेवा की विशेषताएं। इंडियन पब्लिक सर्विस की विशेषताएं। भारतीय प्रशासनिक सेवा जो कि प्राचीन काल में राजतंत्र में विद्यमान थी, धीरे धीरे उसका सती होती गई और अंग्रेजी काल में इसका नव रूप देखने को मिला। प्राय प्राचीन समय में धर्म और कास्ट के आधार पर नियुक्तियां की जाती थी, लेकिन वर्तमान में भारत में योग्यताओं के आधार पर, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर चयन होता है और हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के व्यक्तियों को समान अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त है। इस प्रकार हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवाएं लोकतांत्रिक ही नहीं, मानवीय भी कही जा सकती है। आगे चलते हैं कि भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लोक सेवाओं की क्या है। पहली है सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती हुई संख्या। आप सभी को विदित है कि भारतीय कर्मचारियों और अधिकारियों की इतनी लंबी फौज है कि उसकी गणना करना भी संभव नहीं है। यह भी स्वाभाविक है, जितने अधिक कर्मचारी होंगे उतने ही उनके खर्चे होंगे, उतने ही उनको वेतन दिया जाएगा और उसी मात्रा में उनका भ्रष्टाचार भी बढ़ता है और वो अनकंट्रोल हो जाता है। तो एक ये भारतीय प्रशासन की विशेषता मानी जा रही है कि हर स्थान पर कर्मचारी नजर आ रहा है। यद्यपि वर्तमान में ये संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी चूंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इसमें नए स्कूल खुलते हैं, नए कॉलेज खुलते हैं, नई परियोजनाएं, विकास योजनाएं लागू होती है, नए कृषि कानून, नई शिक्षा नीति, नई प्रतिरक्षा कानून, इस प्रकार से नई रेलवे लाइनें डालना, नई सड़कें बनाना, नई संचार की व्यवस्थाएं करना और इस कारण से नई यूनिवर्सिटियां खोलना, शैक्षणिक माहौल को बहाल करना और इस कारण से विकास की यात्रा में निरंतर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती चली गई, क्योंकि हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखना है। अतः इसको हम एक विशेषता के रूप में ही कहेंगे, क्योंकि इसके अवगुण ही नहीं, फायदे भी हैं, क्योंकि जरूरत के अनुसार ही कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, अनावश्यक नहीं। और जहाँ अनावश्यक वृद्धि होती है उसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय वित्त का अपव्यय होता है। भारतीय नागरिकों का धन अधिकांशतः जो कर और टैक्स के रूप में लिया जाता है वह अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्तियों में ही पूरा हो जाता है। तो इस बढ़ती हुई कर्मचारियों की संख्या को कम करना चाहिए, कर्मचारियों के कार्यों में वृद्धि करना चाहिए, जैसा कि राजस्थान गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये कर रखा है रेलवे में कि 5 डे वीक होता है। तो 5 डे की जगह क्यों ना 6 डे वीक किया जाए, क्योंकि कर्मचारियों को इतनी मोटी तनख्वाह मिलती है, उसके बावजूद उनको संडे तो मिलता ही है और सैटरडे और दिया जाता है। जनरली होता यह है कि कर्मचारी फ्राइडे को ही भागने की कोशिश करता है और मंडे को लेट आने की कोशिश करता है। ये भारतीय नहीं, लगभग हर इंसान की मानसिकता होती है कि वो अपने हित के लिए थोड़ा बहुत उसमें कॉम्प्रोमाइज करे। इस कारण देखने को मिलता है कि भारतीय लोक सेवा में इस जो संख्या निरंतर वृद्धि हो रही है, जब वृद्धि हो रही है, हर अधिकारी, हर स्कूल में टीचर लगे हुए हैं, हर कॉलेज में प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो क्यों ना हर जगह आईएएस है, आईपीएस है, बहुत लंबी फौज पुलिस की है,
डॉक्टर्स किए, इंजीनियर्स किए, तो उनकी काम की जो श्रेणी है उनको बढ़ाया जाना चाहिए। सामान्यतः एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, लेकिन हफ्ता में एक ही छुट्टी मिले, वो भी संडे को। और इस कारण से जब एक दिन का वर्क बढ़ जाएगा तो कई कर्मचारियों की छटनी हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे कि 6 डे वर्किंग करेगा व्यक्ति और 5 डे वर्किंग करेगा, एक दिन उसको ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि 20% कम कर्मचारियों की आवश्यकता हो गई। और इसी आधार पर अगर हमारे देश में मान लीजिए 10 लाख कर्मचारी हैं और उन पे 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो उन कर्मचारियों की संख्या 8 लाख हो जाएगी। 8 लाख से ही हमारा काम हो जाएगा। और दूसरा, 10 करोड़ की वेतन से 8 करोड़ 200 करोड़ आपका बच जाएंगे। इस प्रकार इस सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की बढ़ती संख्या पर थोड़ा सरकार को विचार करना चाहिए और इस पर लगाम लगाना आवश्यक है। सेकंड विशेषता है प्रतिष्ठा अन्य नौकरियों से अधिक। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस पहले लाल बत्ती लगाते थे, बड़ी गाड़ी आती थी, एक अधिकारी आता था, पुलिस अधिकारी आते हैं, रेवेन्यू अधिकारी आते हैं, तो इनका रुतबा और प्रतिष्ठा समाज में बहुत अधिक होता है। जबकि एक प्राइवेट कंपनी का मालिक या प्राइवेट काम करने वाला, चाहे बड़ा कितना ही किसान हो, कितना ही व्यापारी हो, उसका इतना स्टेटस, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। जबकि सरकारी कर्मचारी नौकरी में आते उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उसकी समाज में वैल्यू बढ़ जाती है, उसके वैवाहिक स्तर के अच्छे प्रपोजल मिलते हैं और उसकी लाइफ में कई सारी अप्रोच जुड़ जाती है। और इस कारण से कह सकते हैं कि भारतीय नागरिक अधिकतर सरकारी नौकरी को पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें काम कम और वेतन अधिक मिलता है, छुट्टियां भी खूब मिलती है, 2 दिन तो वैसे ही मिलते हैं हफ्ता में, और उसके अलावा अन्य 30 छुट्टियां आपको वैसे दे जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और इतनी छुट्टियां लगभग सरकार के द्वारा की जाती है। इस प्रकार उसको लगभग 12 महीने में 6 महीने ही काम करना पड़ता है और 6 महीने की मुफ्त में वेतन मिलता है। जबकि जो व्यापार करता है, जो उद्योग संचालित करता है, प्राइवेट नौकरी करता है, उसको संडे को भी नौकरी करने जाना पड़ता है और अन्य छुट्टियां उसकी वेतन कटौती कर दी जाती है। इस प्रकार आज भी हम कह सकते हैं कि भारतीय लोक सेवा में एक प्रतिष्ठा का भाव मौजूद है, इसकी ओर लोग आकर्षित होते हैं बनिस्पत और सेवाओं की अपेक्षा। यद्यपि आजकल टेक्निकल युग का ज़माना है, आईआईटी जैसे विषयों पर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर भी इंडियन सिविल सर्विस का मोह अभी खत्म नहीं हो रहा है, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी वैल्यू आज भी बरकरार है। थर्ड विशेषता है योग्यता के आधार पर चयन एवं भर्ती। भारतीय प्रशासन की प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही ये विशेषता रही है कि योग्यता और उसकी योग्यता के आधार पर ही चयन किया जाता है। यद्यपि राजतंत्र में प्राचीन समय में भारत के अंतर्गत कर्मचारियों के चयन की कई धार्मिक बाध्यताएं, जातीय और वर्गीय बाध्यताएं थी, फिर भी वहाँ पर कुछ चयन के स्तर हुआ करते थे जो उनको योग्यताओं में तब्दील करते थे। भारत में 1953 से योगतांत्रिक व्यवस्थाओं का संचालन किया गया। नेक्स्ट विशेषता है कैरियर के रूप में। भारतीय नागरिक ये चाहता है कि उसका कैरियर अच्छा बने, सुनहरा भविष्य का निर्माण हो, और इस हेतु वो चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले, चाहे अधिकारी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे टीचर हो। एक बार सरकारी नौकरी मिलने के बाद वह 60 साल तक सरकार का जवाई अर्थात
कंवर साहब बन जाता है, जिसको बहुत आवभगत होती है और परमानेंट सर्विस होती है। नेक्स्ट विशेषता है आयु सीमा का प्रावधान। भारतीय प्रशासनिक सेवा हो या इंडियन सिविल सर्विस हो या भारतीय कर्मचारी हो, उनकी एक लिमिटेड आयु होती है। 60 वर्ष के अंतर्गत उनको रिटायर्ड हो जाना होता है। और जैसे आर्मी में 18 वर्ष से एंट्री होती है और लगभग 35 साल के बाद में उनको सेवानिवृत्ति से दी जाती है। और कई अधिकारियों को 60 साल तक भी रखा जाता है। उसी प्रकार सिविल सेवा में भारतीय और से अन्य सेवाओं में 60 वर्ष की योग्यता रखी गई है। 60 वर्ष 21 वर्ष से वो एग्ज़ाम दे सकता है, उसमें प्रवेश कर सकता है और 60 वर्ष के बाद उसे रिटायर्ड होना पड़ता है। लेकिन कुछ अन्य सेवाएं ऐसी है जिनमें जैसे मजिस्ट्रेट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रोफेसर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वाइस चांसलर होते हैं, इनका कार्यकाल 62 वर्ष या 65 वर्ष अधिकतम होता है। कुछ का कार्यकाल जैसे स्टेट राजस्थान राज्य न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल 65 वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट है रैंक क्लासिफिकेशन। भारत में पोजीशन क्लासिफिकेशन के स्थान पर रैंक क्लासिफिकेशन को अपनाया गया है, जिसको हम विस्तार से वर्गीकरण के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट विशेषता है राजनीतिक अधिकार अत्यंत सीमित दिए गए हैं। इसका तात्पर्य है कि जो भी सिविल सेवा में कर्मचारी नियुक्त होता है, कार्य करता है, वो राजनीति में भाग नहीं लेगा, राजनीति में भाषण नहीं देगा, राजनीति इलेक्शन में भागीदार नहीं होगा। अगर उसे राजनीति में भागीदार होना है तो वो सरकारी पद से उसे इस्तीफा देना पड़ता है और उस पर कई प्रकार की आचार संहिताओं का बंधन होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी को राजनीतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से तटस्थ अधिकारी है। भारतीय संविधान के लागू करने के लिए वो कार्य करता रहता है और जो भी निर्वाचित सरकार चुनी जाती है उसके प्रति वह उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है परामर्शदात्री कार्य। ये लगभग सभी देशों की विशेषता है कि सिविल सेवा राजनीतिक स्तर पर परामर्शदात्री सहायता करती है, इसको परामर्शदात्री सेवाएं मानी जाती है। प्रशासन होता ही परामर्शदात्री है। मेन निर्णय और भूमिका राजनीतिक स्तर पर होती है, जबकि सलाह और परामर्श का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ये प्रमुख विशेषताएं भारतीय प्रशासन की निरंतर बनी हुई है। यद्यपि इनमें कई प्रकार की समस्याएं और भी है। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही भी भारतीय प्रशासन में देखने को मिलती है और कहते हैं काम चोरी, ये इसका बड़ा बोलबाला देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी भारत में लोक सेवाओं का स्तर श्रेष्ठ माना जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।